वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल जो है वो न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 4 क्लास की 3rd एडिशन जो है उसका कल मैंने एक चैप्टर था उसका रिव्यू दिया था और उसकी 3 मैंने एक्सरसाइजेस भी करवा दी थी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स थे और जो है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह थी। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जो है रिमेनिंग एक्सरसाइज वो आज हम डन करेंगे। इसमें भी अगर आपको कोई क्यूरी हो कोई मसला हो तो आप जो है वो पूछ लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो ये जी आप आ जाइए पेज नंबर 122 पे द 1000 रुपी नोट के। ठीक है, इसमें जो है ये हमारा ये वाली एक्सरसाइज रह गई थी दैट आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। शी फेल्ट सॉरी फॉर हर बट शी ऑल्सो फेल्ट वेरी क्रॉस। शी डिसाइडेड नॉट टू मेक बिग फस और कॉल फॉर द पुलिस। अब इन्होंने जो है वो ये एक पैराग्राफ दे दिया है और इसमें से कहा है, इसमें से क्वेश्चंस भी दे दिए हैं और कहा है कि आपने इसमें से आंसर लिखने हैं। क्या था कि वो जो है वो बहुत शर्मिंदा फील कर रही थी अपने आप को और उसने सोचा कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी ताकि और कोई हंगामा ना खड़ा हो। तो चलिए जी लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है इसका, हु फेल्ट सॉरी फॉर हुम एंड वाई। अब इसमें जो है इन्होंने हमसे 2 सवाल पूछ लिए हैं कि कौन जो है वो सॉरी फील कर रहा था और क्यों कर रहा था। तो इसका आंसर देखते हैं जी। इसका आंसर है शी फेल्ट सॉरी फॉर हर, शी डिसाइडेड नॉट टू मेक और कॉल फॉर द पुलिस। ठीक है, शी फेल्ट सॉरी फॉर हर, शी डिसाइडेड नॉट टू मेक और कॉल फॉर द पुलिस। और जो था उसका कि फॉर हुम, तो किसके लिए कर रही थी, वो उस लेडी के लिए कर रही थी। द लेडी फेल्ट सॉरी फॉर बिकॉज द वुमेन लुक सो पुअर, क्योंकि वो जो औरत थी वो बहुत गरीब लग रही थी, इस वजह से वो लेडी उसके लिए सॉरी फील कर रही थी। ठीक है, क्वेश्चन बी की तरफ आते हैं। वाई वॉज शी ऑल्सो क्रॉस। द आंसर इज शी वॉज ऑल्सो क्रॉस बिकॉज शी थॉट द वुमेन हैड स्टोलन हर मनी। Now the number C is, what did she decide to do instead of calling the police? So the answer would be, she decided to search the woman instead of calling the police. She decided to search the woman instead of calling the police. उसने फैसला किया कि वो उस औरत को ढूंढेगी इसके बजाय कि वो पुलिस को कॉल करे। ठीक है, डन हो गया। अब जो है वो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। इसका पेज नंबर है पेज नंबर 123। इसमें आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। यूज़ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन। ठीक है, इन्होंने हमें वर्ड्स दे दिए हैं और कहा है कि इनको अपने अल्फाजों में इस्तेमाल करें। ए है स्क्रीच्ड, बी है क्रीक्ड एंड ग्रॉन्ड, सी है रैटल्ड एंड क्लैंक्ड, डी चीयर्ड, ई गेज्ड, एफ जो है वो टक्ड अवे है एंड जी है वेरी पजल्ड। तो आइए इसके वर्ड्स लिखते हैं, देन इसके मीनिंग समझते हैं कि इन वर्ड्स के जब तक आपको मीनिंग्स नहीं पता होंगे देन यू कैन नॉट राइट द आंसर, यू कैन नॉट राइट द सेंटेंस। तो इसके जो है वो वर्ड्स के साथ इसकी मीनिंग भी देखते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं जी। नंबर 1 है स्क्रीच्ड। स्क्रीच्ड का मतलब होता है चीखना। सेंटेंस इसका होगा, द मैन स्क्रीच्ड ऑन मी। नंबर 2 है क्रीक्ड एंड ग्रॉन्ड। इसका मतलब है क्रैक और कराहा। The door creaked and groaned in the protest as the slowly push at it. नंबर 3 है rattled and clanked, मतलब हलचल और झुंझलाहट हो जाना। The old train rattled and clanked while moving a track. नंबर 4 is cheered. Cheered mean बहुत खुश होना। The crowd cheered the winning cricket team. नंबर 5 है गेज्ड। गेज्ड मीन्स है निगाह डालना या निगाह डाली। ही स्टॉप्ड एंड गेज्ड ऑफ एट द डिस्टेंस हिल। नंबर 6 है टक्ड अवे। आई टक्ड अवे विथ साथ। एंड नंबर 7 है वेरी पजल्ड। द मैन लुक्ड सो पजल्ड इन फ्रंट ऑफ लेडी। ओके जी, अब इनकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। फाइंड द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स, दे आर ऑल इन द स्टोरी। अपोजिट्स तो आपको सबको पता होगा, कहते हैं उलट को। ठीक है, कंफर्टेबल का क्या होगा, अनकंफर्टेबल, क्लोज्ड ओपन, केयरलेसली,
केयरफुल, स्लोली, फास्टली, क्लीन, डर्टी, सॉफ्टली, हार्डली। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। कंफर्टेबल का होगा अनकंफर्टेबल, क्लोज्ड का होगा ओपन, केयरलेसली का होगा केयरफुली, स्लोली का होगा फास्टली, क्लीन, डर्टी, सॉफ्टली, हार्डली। आई थिंक यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जो है यहाँ पर सबसे बड़े मज़े की चीज़ है, ये कॉम्पोजिशन है 125 पे। मोस्टली जो है वो बच्चे ये नहीं करते हैं, टीचर्स क्लासेस में एक्सप्लेन नहीं करती हैं, ये आपको ख़ुद से करना पड़ता है। इट्स लाइक जस्ट टेस्ट योर सेल्फ। सो आई एम गोना हेल्प यू, मैं आपकी मदद करती हूँ इसके अंदर, ताकि जो है वो हम मिलकर ये एक अच्छा सा इसकी कॉम्पोजिशन रेडी करते हैं। कॉम्पोजिशन में क्या है कि हैव यू एवर मेड अ मिस्टेक लाइक द लेडी ऑन द बस, कि क्या आपसे भी कभी ऐसी गलती हुई है जैसी उस लेडी से हुई थी बस में। डिड यू रिग्रेट योर मिस्टेक, क्या आप अपनी गलती पे पछताए हैं। एंड हाउ डिड यू सेट इट राइट, फिर आपने उसको कैसे ठीक किया है। व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, आपने अपनी गलती से क्या लेसन लिया, क्या सबक हासिल किया। डिस्कस इट विद योर क्लास एंड राइट अबाउट इट, अपनी क्लास में डिस्कस करें इसको और इसके बारे में लिखें। तो चलें जी, हम क्लास में तो इसको डिस्कस नहीं कर सकते, आइए कॉम्पोजिशन की तरफ मैं आपको इसकी कॉम्पोजिशन करवाती हूँ। जी, तो ये रही इसकी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि येस वी ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। वी ऑल्सो गेट रिग्रेट, हम भी पछताते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज इट हैपेंड आई मिसप्लेस्ड माई न्यू पेन एंड थॉट दैट वन ऑफ माई क्लास फेलो हैव टेकन इट। आई इमीजिएटली कंप्लेन टू द टीचर एंड आस्क्ड टू सर्च एवरीवन्स बैग। ये मतलब चलें पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। द बैग्स वर सर्च्ड बट पेन वॉज नॉट फाउंड। देन द टीचर आस्क्ड मी टू लुक केयरफुली सर्च इन योर ओन बैग। आई वॉज reluctant टू डू सो, बट फाइनली विद द एम्बेरसमेंट द पेन वॉज फाउंड इन माई ओन बैग। I myself had put in the outside pocket of my bag and I forgot. I apologize to all follows and my teachers. कि एक दफ़ा जो है वो पेन जो है मैंने मतलब इस कॉम्पोजिशन में ये बताया है कि पेन जो था वो मैंने भी रखा था, बैग में मेरे ही था, बट मैं जो है वो क्लास से कंप्लेन कर रहा था और सबके मैंने बैग भी सर्च करवा लिए थे। बट टीचर ने कहा कि काम डाउन, आप अपना बैग एक दफ़ा ख़ुद सर्च करें और तसल्ली से देखें। और फाइनली यही हुआ कि एम्बेरसमेंट के साथ मुझे अपना जो पेन था वो अपने बैग से ही मिला। मैं बहुत पछताया अपनी इस गलती पर और मैंने सबसे अपोलोजाइज़ किया, सबसे माफ़ी मांगी। देखिए फ्रेंड्स, हम सब के साथ ऐसा हो ही जाता है। तो कभी भी जो है हम किसी पर अक्यूज़ करें, किसी पर इल्ज़ाम लगाएं से पहले हम खुद अपने पहले तसल्ली से अपनी चीज़ों को देख लें और इसके बाद जो है वो उसको सॉर्ट आउट कर लें। होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसकी पूरी एक्सरसाइज डन कर दी है। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर मैं देखती हूँ इसका मैं कौन सा एक्सप्लेन करूँ। अगर आप लोगों को कोई और चैप्टर चाहिए जिसकी एक्सरसाइज आप लोग नहीं की हुई है, भले कोई प्रीवियस भी है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप लोगों के लिए जो है वो एक्सरसाइज दे दूँगी, आप लोगों को चैप्टर्स भी ब्रीफ कर दूँगी। और अगर आपको इस्लामियात का, उर्दू का, मैथ्स का, सोशल स्टडीज़ का, जनरल साइंस का, कंप्यूटर का, वटेवर जो भी एक्सरसाइजेस चाहिए क्लास 4th की या क्लास 6 की या क्लास 5 की या क्लास 3 की, वो मैं आपको सब जो है वो अवेलेबल आपको कर दूँगी, आपके लिए आसानी कर दूँगी जितना मुझसे हो सकेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।